8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का अपने हाथ में लेकर दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला कि क्या मुझे तुम्हारे यहाँ भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। पहले तो दुकानदार ने उस बच्चे की तरफ देखा और फिर इस 1 रुपए के सिक्के की तरफ और फिर झल्ला के उसने उस सिक्के को फेंक दिया। बच्चे ने उस सिक्के को अपने हाथ में उठाया और फिर दूसरी दुकान पर पहुंचा और सही वही प्रश्न उसने दूसरे दुकानदार से किया। दूसरा दुकानदार भी बच्चे की तरफ देखने लगा और फिर उसने भी झल्ला के उस सिक्के को फेंक दिया। और इस तरीके से ये मासूम बच्चा पूरे दिन कभी इस दुकान और कभी उस दुकान पर भागता रहा, लेकिन उसे भगवान का आशीर्वाद कहीं नहीं मिला। अंत में वो थका हारा प्यासा बच्चा एक दुकान के पास जाकर बैठ गया। पास में दुकानदार काफ़ी बुजुर्ग इंसान थे। उन्होंने बच्चे की हालत देखी तो पूछा कि बेटा क्या खरीदना चाहते हो। बच्चे ने फिर उस 1 रुपए के सिक्के को आगे बढ़ाते हुए दुकानदार से कहा कि मुझे भगवान का आशीर्वाद खरीदना है। पहले तो उसकी नादानियत पर उस दुकानदार ने बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताओ अगर भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया तो तुम उससे क्या मिल जाएगा। बच्चा बोला कि मेरी एक माँ है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। माँ जब दिन भर काम करके बाजार से घर आती है ना तो हम दोनों मिलके खाना खाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरी माँ बीमार है। डॉक्टर से जब मैं पूछता हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको भगवान का आशीर्वाद ही अब बचा सकता है, इसलिए मैं भगवान का आशीर्वाद खरीदने के लिए आपके पास आया हूँ। दुकानदार के सवालों को सुनकर बच्चे के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। उसे लगने लगा मुझे इस दुकान पर भगवान का आशीर्वाद जरूर मिल जाएगा। दुकानदार ने उसके 1 रुपए को लिया और फिर सोचने लगा भला मैं इसको क्या दूं। फिर दुकानदार ने अपने दुकान में लगे हुए एक वाटर फिल्टर से 1 गिलास पानी भरा और उस पानी को देते हुए उसने बच्चे से कहा, जाओ ये पानी अपनी माँ को पिला देना, ये भगवान का आशीर्वाद है, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बच्चा सधे कदमों से अस्पताल पहुंचा। उसने भरा हुआ गिलास अपनी माँ को दिया और कहा, माँ इसे आप पी लो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ ने बिना किसी सवाल किए उस गिलास के पानी को पी लिया। दूसरे दिन डॉक्टरों की एक टीम ने माँ का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफल रहा। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब माँ ठीक हो गई तो अस्पताल ने उसको एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। उस महिला ने जब उस लंबे चौड़े बिल को देखा तो वो एकदम सहम गई। सोचने लगी मैं ये पैसे कहाँ से दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, पास खड़े हुए डॉक्टर ने कहा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बिल जमा हो चुका है। एक बुजुर्ग शख्स आए थे और उन्होंने आपका बिल जमा कर दिया है। और हाँ, उन्होंने आपके नाम एक चिट्ठी भी दी है। महिला ने उस चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आप स्वस्थ हैं। अगर आपको आशीर्वाद देना है तो उस अबोध बालक को दें, उसकी मासूमियत को दें, जो 1 रुपए में वो भगवान के आशीर्वाद को जगह जगह खरीद रहा था। दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये कहानी सुना रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके, बहुत सारा दान करके हम भगवान से कुछ खरीद सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। यदि आपका विश्वास है तो 1 रुपया भी काफ़ी है उस ईश्वर से उसका आशीर्वाद लेने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।